हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कॉम्पिटिशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए बीपीएससी का सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेशली अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो बीपीएससी के लिए और आपका जो एसआई बिहार एसआई का एग्जाम है उनमें जो भी स्टूडेंट अभी बैठने वाले हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के लिए करेंट अफेयर का सेक्शन हमारा चल रहा है। करेंट अफेयर में से पहले 2 पार्ट कर लिए। मैंने आपको बताया था कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट जो आपके करेंट अफेयर है उनको 1 लाइनर के बेस पे में आपको हम कंप्लीट कराएंगे, अर्थात कि एक एक लाइन के फॉर्म में आपका, ताकि आसानी से सभी आपके जितने भी करेंट अफेयर है सभी को आप कवर कर सकें, क्योंकि उतना अधिक के नोट्स सभी स्टूडेंट बना कर रखे होंगे जरूरी नहीं है। और दूसरी नंबर चीज, अगर सभी को ज़्यादा विस्तृत फॉर्म में लेंगे तो सभी को कंप्लीट करना भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी सेक्शन भी है। इसलिए सभी को हमने छोटा करके 1 लाइनर वे में आपके लिए लेकर आए हैं। 2 पार्ट हमने कर लिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब बारी है फ्रेंड्स पार्ट 3 की, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग 1 जनवरी से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको डेट वाइज हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहले कर चुके हैं उन्हें छोड़ते चलेंगे, जो आपको पता है उन्हें हम लोग इग्नोर करेंगे और देखेंगे फ्रेंड्स कि कितना जल्दी हम इसे कवर अप कर पाते हैं। हालांकि ये तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन का आपका 1 लाइनर करने के बावजूद भी ज़्यादा पड़ा हो जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना फास्ट हो सके, जितना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर सके करें, ताकि कम से कम सेशन में आपकी पूरी करेंट अफेयर की सीरीज कंप्लीट हो जाए। अगर फ्रेंड्स आपने पिछले सीरीज को आपने नहीं देखा हो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं। करेंट अफेयर का एक आपका प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। करेंट अफेयर का आपका जनवरी के करेंट अफेयर का ये आपका 3rd पार्ट। इमेज को हटा देते हैं, क्योंकि आपका वीडियोस यहाँ पे रखने के बाद आपका जो जगह स्पेस है वो काफ़ी कम बच जाता है, इनकी वजह से इसे हटाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब इसमें क्या रहा है। फर्स्ट क्या कहता है फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2020 अर्थात कि 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने के लिए अपनी धमकी वापस ले ली है। तो फ्रेंड्स ये है आपका निशानेबाजी। भारत ने कहा था कि निशानेबाजी को क्या करना है, कि निशानेबाजी को अगर रहेगा आपका उसमें बर्मिंघम के जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है तो उनका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। लेकिन फिर से उन्होंने अपनी बातों को फिर से क्या कर लिया है, वापस कर लिया है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा, बर्मिंघम में होगा। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन हो जाएगा 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा, बर्मिंघम में, और किसका बहिष्कार करने के लिए बात किया था, निशानेबाजी। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका अभी के एग्जाम में भी करेंट फॉर्म में हमने देखा था, उस सीरीज सेट में आपका दिया हुआ था कि विंबलडन, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन था विंबलडन में आपका मेनली कौन सा खेल शामिल होता है, तो वो खेल था आपका टेनिस। राइट फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम में आते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है 1 जनवरी 2020 का फिर से क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक घोषणा के अनुसार इसरो ने छोटे उपग्रह के प्रेक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। कहाँ स्थापित करेगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के किस जिले में, तूतुकुड़ी जिले में तमिलनाडु में इसरो क्या कर रहा है, अपना एक नया प्रेक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। याद रहेगा फ्रेंड्स, इसरो तमिलनाडु में एक नया केंद्र स्थापित करने जा रहा है। आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका एक जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 के प्रयोजन में अनुमानित लागत कितना होने वाला है, 600 करोड़ रुपए। याद रहेगा फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 दूनी का 600 करोड़ रुपए, याद रहेगा सबको। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो कहता है कि 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना के इरियन सेका लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा, और उस उपग्रह का नाम क्या होगा, GSAT-30, जिसका लॉन्च हो चुका है। तो याद रखेंगे 17 जनवरी 2020 को GSAT-30 को लॉन्च करने की घोषणा किया गया था। आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऑप्शन देखते हैं, GSAT-30 आप आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। इसलिए 1 लिनियर वे के क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद और काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा।
कह रहा है 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 6 महीने के पहले दिन को आपको नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि 2020 के अर्थात कि 1 जनवरी के बाद से जो मंथ का फर्स्ट डे होगा वो नो व्हीकल डे, अर्थात कि उस दिन गाड़ियां नहीं चलेगी। तो उसका आयोजन करने के लिए किसने स्थापित किया, स्टार्ट किया है, राजस्थान ने, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया का सबसे अधिक बच्चे को जन्म किसने दिया था, भारत में सबसे अधिक बच्चे का जन्म हुआ था। अर्थात कि 1 जनवरी को सबसे अधिक बच्चे जन्म जो लिए थे वह कहाँ लिए थे, आपके इंडिया में। और यह रिकॉर्ड किसने निकाला था, यूनिसेफ ने। याद रहेगा फ्रेंड्स, यूनिसेफ ने यह रिकॉर्ड निकाला था और सबसे अधिक बच्चे जन्म इंडिया में लिए थे। उसके बाद कहता है 1 जनवरी 2020 को आरबीआई ने दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनकी सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। उस ऐप का नाम क्या है, मनी। फ्रेंड्स, इसके द्वारा वह टच करके अपने सेंस ऑर्गन से वह आसानी से पता लगा सकता है पैसों को। इसलिए आरबीआई ने यह जितने भी दृष्टिबाधित अर्थात अंधे लोग हैं उनको पैसे पहचानने के लिए मनी ऐप का खोज निकाला है, अर्थात कि एक नया लॉन्च किया है। आगे की बात करें फ्रेंड्स तो कह रहा है कि 1 जनवरी 2020 को सन स्क्रीन के इस्तेमाल के प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो फ्रेंड्स, यह देश प्रशांत महासागर का देश है, उसका नाम है पलाऊ। ठीक है, पलाऊ ने अपने कंट्री में सन स्क्रीन को कंप्लीटली बैन कर दिया है। मतलब कि उनका मानना है कि सन स्क्रीन की वजह से बहुत सारी बीमारियां, इनके अतिरिक्त वायुमंडल में प्रदूषण की चांसेस है। उसके अतिरिक्त यह आपके जानवर के, जिस जानवर को मार के बनाया जाता है, जिनके वजह से यह आपके जो जैव विविधता है उनको भी क्षतिग्रस्त करती है। इन सभी बातों को लेकर उन्होंने क्या कर दिया है, सन स्क्रीन का इस्तेमाल अपने कंट्री में बंद कर दिया है और उस कंट्री का नाम है पलाऊ। याद रहेगा सबको फ्रेंड्स। और आगे की बात करें फ्रेंड्स तो आगे कहता है कि 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया, डीआरडीओ। याद रहेगा सबको, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितने जीएसटी का राजस्व आया। ठीक है, अर्थात कि 1 जनवरी 2020 के आंकड़े के हिसाब से तो 13184। राइट फ्रेंड्स, 1,03,184 करोड़, यानी कि 103184। राइट फ्रेंड्स, 1,03,184 करोड़। उसके बाद की बात करें तो 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना था। ठीक है, तो इनमें 4 अधिकारी को चूज किया गया है। ठीक है, गगनयान के लिए 4 वायुसेना के अधिकारियों का चयन किया गया है। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो सीडीएस के नए आपके कार्यप्रभार किसे दिया गया है, जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी से। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। उसके बाद कहता है कि पीईई के अनुसार सभी रूम के एयर कंडीशनर के डिफॉल्ट रूम का तापमान कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस। अर्थात कि 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार, अर्थात कि जिसे शॉर्ट में बीईई कहा जाता है, इनके अनुसार से रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, 3 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा जयंती मनाया गया, 353, अर्थात कि 353वां जयंती। याद रहेगा फ्रेंड्स सबको। उसके बाद नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आरंभ होगा, लेह और विकी लद्दाख में। राइट फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है, ये तो पहले कल ही देख चुके थे हम लोग, 2 जनवरी उत्तर प्रदेश ने सड़क परिवहन अर्थात कि यूपीएसआरटीसी ने महिला की सुरक्षा के लिए दावनी लॉन्च किया है। और हमने बताया था कंट्री में आपका कौन, आपका पूरे कंट्री में भी हुआ था आपका आश्वासन, तो इसे याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या था क्वेश्चन, 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली आपके बिहार वाले स्टूडेंट के लिए। एक और बात बता दें कि इनके बाद बिहार स्पेशल के भी कुछ करेंट अफेयर है, उनको भी हम लोग देखेंगे। इसलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। करेंट अफेयर सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसे आप जरूर ध्यान रखें।
एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सभी हम कराएंगे आपको। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर क्लिक करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स कहता है 2 जनवरी की बात कर रहा है। 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पीयूष जायसवाल। पीयूष जायसवाल को आपके बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 जनवरी 2020 को सीए के विरुद्ध, ये भी पिछले देख लेते हैं हम लोग पार्ट में, कि केरल अपने राज्य में सीए को नहीं मानने के लिए आपका बनाया कानून। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है 3 जनवरी 2020 को लाई हराओबा पर्व शुभारंभ कहाँ हुआ? अगरतला अर्थात कि त्रिपुरा में। याद रहेगा फ्रेंड्स सबको। उसके बाद रेल यात्रियों के लिए सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 है। राइट फ्रेंड्स, भारतीय रेल यात्रा के लिए सभी सूचनाओं के सभी समस्याओं के लिए 139 उसका नंबर है। इसे याद रख से 1 × 3 × 9 1 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद क्या 3 जनवरी 2020 को सेबी कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अर्थात कि सेबी का निर्देशक अर्थात कि आपका डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? बबीता रायडू। याद रहेगा फ्रेंड्स, सेबी का कार्यकारी निदेशक बबीता रायडू। सेबी बी है उसमें, इस बबीता याद रहेगा। सेबी में बबीता रायडू याद रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें तो 4 जनवरी की है न्यूज ये है। 4 जनवरी 2020 को उमरो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? इसे याद रखना है, ये नई नियुक्ति है, नए आपके जितने भी चेंजेस हुए हैं इसे याद रखना है। इंटरनेशनल पॉइंट है गिनी बिसाऊ। ठीक है, गिनी याद रखना है आपको, कंट्री का नाम गिनी। गिनी के नए राष्ट्रपति उमारो सिसोको याद रहेगा फ्रेंड्स सबको। उसके बाद कहते हैं 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी जो हमले हुए थे, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई थी? ईरान के थे वो। ठीक है, वह जो गवर्नर वो जो जनरल था वह कहाँ का था? ईरान का था। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स तो 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? और उनका नाम कौन सा है? राजस्थान सरकार ने। अर्थात कि उपग्रह संचार का इस्तेमाल करने का समाज कल्याण में इसका यूज करने के लिए सोचा है किसने? राजस्थान सरकार ने। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है 5 जनवरी की न्यूज। 5 जनवरी की न्यूज इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तेलंगाना सरकार। याद रहेगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष 2020 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया गया है तेलंगाना सरकार को। याद रहेगा फ्रेंड्स, तेलंगाना सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है 5 जनवरी 2020 को सुनीता लाकरा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये है आपके हॉकी। सुनीता लाकरा हॉकी से संन्यास ले रही है। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसे आपका दिया गया है? तो जागरण के जो मुख्य संपादक है संजय गुप्ता, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड याद रहेगा, जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता। फ्रेंड्स नोट्स के फॉर्म में, स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, जैसे भी चाहे आप इसे नोट करते चलेंगे। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये सभी चीज़ों का आपका एक जगह समागम मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया आपके लिए। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली 6 माही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो उस देश का नाम है फ्रेंड्स सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 की पहली 6 माही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत किस कंट्री से आता है? तो सिंगापुर से। याद रहेगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करें 5 जनवरी की, तो कहता है 5 जनवरी में 6 छक्के, एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के लियो कॉर्टर।
लियो कॉटर 7वें बल्लेबाज बन चुके हैं। उसके बाद कहता है फ्रेंड्स 5 जनवरी 2020 को टी.एन. चतुर्वेदी का निधन हो गया। टी.एन. चतुर्वेदी ये कौन थे भाई? तो ये थे कर्नाटका और केरला के पूर्व राज्यपाल टी.एन. चतुर्वेदी। इनका निधन 5 जनवरी 2020 को हुआ था। ये कर्नाटका और केरला के पूर्व राज्यपाल थे। राइट फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें तो 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग, याद रखिए फ्रेंड्स, नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। याद रहेगा फ्रेंड्स, आईआईटी बॉम्बे। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद की बात कह रहा है आपका 6 जनवरी 2020 की आपका न्यूज। अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? फिल्म 1917 को। फिल्म 1917 याद होगा, रूसी क्रांति 1917। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो 6 जनवरी 2020 झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? रविंद्र महतो को। ठीक है, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रविंद्र महतो को। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है आपका 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत और दक्षिण एशिया दोनों के नया MD नियुक्त किया है? तो वो है हमारे संदीप पटेल को IBM ने आपके इंडिया के साथ साथ दक्षिण एशिया के MD के फॉर्म में नियुक्त किया है। आगे की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है मैडम 9 जनवरी का कम से कम हम लोग 15 जनवरी तक देख लें हम लोग, ताकि आपको इस पार्ट वाइज कम से कम आपका समय लगे और ज़्यादा क्वेश्चन टेकअप हो सके। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते रहे प्लीज़। 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है? और उनका नाम है न्यायमूर्ति DB भोसले। इन्होंने लोकपाल के न्यायिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे और इन्होंने 9 जनवरी को क्या कर दिया? अपना रिजाइन दे दिया। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो 9 जनवरी को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष चंद्रपाल यादव को चुना गया। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रपाल यादव कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड अर्थात कि जिसे क्रिप्को कहा जाता है के आपके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन के प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय मूल की लेखिका है जिनका नाम है जसविंदर बिलन, अर्थात कि उनके पिता माता यहीं पे रहते थे और उनका नाम है जसविंदर बिलन। इन्होंने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। याद रहेगा फ्रेंड्स, जसविंदर बिलन। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो 10 जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ? गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। याद रहेगा फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये स्पोर्ट्स अगर क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आपका मस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी इंदिरा स्टेडियम 10 जनवरी 2020 को। राइट फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी 2020 को स्पेशल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहेगा सबको, पहले से भी याद हो गया इस क्वेश्चन तो आप लोग को। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी, याद रखिए फ्रेंड्स, अम्मा वोडी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। और यह पहल किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अम्मा वोडी, ठीक है, यह माओं के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अर्थात कि माताओं के लिए किया गया है और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद की बात आ रहा है 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट अर्थात कि NBT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और फ्रेंड्स ये है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को आपका क्या किया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्चर्स ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज सिर्फ 10 रुपए में कंप्लीट वर्ल्ड काउंट टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करता है।
आईआईटी खड़गपुर ने। अभी हमने देखा था एक आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था, लॉन्च किया था, उन्होंने रोबोट बनाया था, और यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर ने सिर्फ 10 रुपये के खर्च पे आपकी पूरी वर्ल्ड काउंट कर सकता है, वो भी उनके अंदर चांसेस जो कि 95% आपका शुद्ध था। कहने का मतलब है कि गलत होने की भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है आईआईटी खड़गपुर के लिए और साथ ही साथ अपने कंट्री के लिए भी। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को। याद रखें फ्रेंड्स, जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को। उसके बाद कहता है फ्रेंड्स 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि आपके स्वामी विवेकानंद के आपके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्वेश्चन है आपका 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट था पहले, उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है 12 जनवरी को ही, और इनका नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद कहता है कि 12 जनवरी 2020 को पाली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। याद रहेगा सबको, यानी कि पाली उमरीगर पुरस्कार भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। राइट फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा है सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी महेश्वरी। 13 जनवरी की न्यूज है आपकी फ्रेंड्स। एक और ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? खगेंद्र ठाकुर। खगेंद्र ठाकुर एक साहित्यकार थे जिनका मृत्यु 13 जनवरी 2020 को हो गया। क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 जनवरी का है कि 14 जनवरी को 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? माइकल देवव्रत पन्ना। माइकल देवव्रत पन्ना को आपके नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस की रणनीति मुद्दों पर बातचीत हुई। और यह आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन हुआ था? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 14 से 16 जनवरी 2020 तक। याद रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपका 15 जनवरी की न्यूज है कि 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है तरनजीत सिंह सिद्धू। ठीक है, अमेरिका में भारत का नया राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू। और वहीं पे अगर ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया में रवीश कुमार को क्या किया गया है? नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो 15 जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांस में भारत का राजदूत कौन है? जावेद अशरफ। जावेद अशरफ को। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित कॉम्सवर्थ बुक अवार्ड जीता? उनका लेखिका है माधुरी विजय। लेखिका फ्रेंड्स कौन है? माधुरी विजय। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चूज किया गया है? रोहित शर्मा को। फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर। ये आपके अभी आईपीएल हुआ, आईपीएल में भी विजेता रहे। ठीक है, तो रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में भी 15 जनवरी 2020 को चूज किया गया था। उसके बाद की बात करें फ्रेंड्स, तो 15 जनवरी को ही 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो है आपका भारतीय थल सेना दिवस, अर्थात कि आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 15 जनवरी तक के क्वेश्चंस। आगे की क्वेश्चंस हम लोग अगले 5 में देखेंगे। आशा फ्रेंड्स आज की पॉइंट आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट्स जरूर करेंगे। यह 15 जनवरी तक था, कल हम लोग 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरह से सेक्शन वाइज कोशिश करेंगे 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक का एक सेम डे में कन्वर्ट कर सके हम लोग, उतना क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे।
आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।